हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 1.6 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने। ठीक है, आज की वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का 3 क्वेश्चंस देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है ये 4 सेट हमारे पास गिवन है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ा करें ना, वीडियो के साथ अब बुक भी ओपन कर लिया करें। हम क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें 4 सेट है। इसमें पूछा क्या है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है, कौन सा सेट किसका सबसेट है। तो आपको तो पता ही है कि कोई सेट ए बी का अगर सबसेट है तो ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे ना। तो यहाँ हम देख लेते हैं, पहले बी तो क्लियर दिख रहा है कि 3 एलिमेंट है 2 4 6, सी में 2 4 6 8 है ना, इवन नंबर सब, और डी में 6। ए का सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, x बिलोंग्स टू R एंड सेटिस्फाई दिस। तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो बोल रहा है x बिलोंग्स टू R एंड सेटिस्फाई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x का कोई 2 वैल्यू होगा जो 0 दे देगा क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये तो आप लोग का फेवरेट है, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व करने आता है सबको। तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सही लिखे हैं, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6 माइनस 2 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, देन x माइनस 6 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की कौन कौन सी 2 वैल्यू मिल गई, 2 और 6। तो a का हमारा रोस्टर फॉर्म कितना हो गया, 2 और 6। अब हमें देखना है कौन किसका सबसेट है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले a वाला देखिए, a का एलिमेंट 2 और 6। अब देखें क्या 2 और 6 b में है, 2 और 6 b में है बिल्कुल। तो a हो गया b का सबसेट। अब c में देखते हैं क्या 2 और 6 है। एक एलिमेंट को हम सब में खोजें, तो एक एलिमेंट है 2 6, b में मिल गए तो b का सबसेट हो गया। c में 2 6 मिल गए तो जो a है वो c का सबसेट भी हो गया। अब आइए d में खोजा जाए, 6 तो मिल रहा है बट 2 नहीं है, तो d का सबसेट नहीं होगा। a का काम खत्म। अब b को उठाते हैं, 2 4 6। अब 2 4 6 खोजा जाए, चलिए पहले a में खोजिए, 2 4 6 नहीं है, इसमें 2 4 6 है, तो b जो है वो c का सबसेट हो गया। और d में भी नहीं है, b का भी काम खत्म। अब c को उठाइए, c के एलिमेंट 2 4 6 8 क्या किसी में है, नहीं है, तो c किसी का सबसेट नहीं हुआ। d को उठाइए, d में एलिमेंट है 6, तो ये 6 क्या a में है, बिल्कुल है, तो d है a का सबसेट। d का एलिमेंट 6 b में है, बिल्कुल है, तो d जो हो गया वो b का भी सबसेट हो गया। और d का एलिमेंट 6 c में भी है, तो जो d हो गया वो c का भी सबसेट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास 4 सेट था, पूछा था कौन किसका सबसेट है, तो हम सबको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लिए। तो 3 तो हमारे पास पहले से था, एक को रोस्टर फॉर्म में हम लिख लिए। अगर सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तभी सबसेट होता है, तो हम लोग उस तरीके से सर्च किए ना। तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 6 पार्ट है। तो सब में ट्रू फॉल्स पूछा है और पूछ रहा है, अगर कह रहा है कि अगर ट्रू है तो प्रूफ करिए क्यों ट्रू है, और कह रहा है फॉल्स है तो एक एग्जांपल देके बता दीजिए कि क्यों फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बट ये आपका कॉन्सेप्ट बनाएगा। ठीक है, बच्चे गलती भी कर देते हैं ट्रू फॉल्स में, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्स कह रहा है कोई सेट ए में बिलोंग कर रहा है, ए भी यहाँ पे सेट है, ए भी क्या है, सेट है, और एक्स क्या है, एलिमेंट है। तो एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और ए बी में बिलोंग कर रहा है, मतलब एक सेट बी के अंदर है। ठीक है, तो कह रहा है एक्स क्या बी में भी होगा, ये पूछ रहा है ट्रू है कि फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। धीरे धीरे आपको देखते ही पता लग जाएगा। अब हम आपको बता दें क्यों ये फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो एग्जाम्पल देना है, तो एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। आप एक काम करिए, सपोज कर लीजिए ए जो है 1, 2 है। ठीक है,
ए को हम क्या सपोज कर लिए 1,2। अब ए कह रहा है बी के अंदर है, मतलब ए ये जो सेट है, अब बी को हमें ऐसा सपोज करना होगा जिसमें ये तो होगा ही और भी कुछ एलिमेंट होंगे। समझ में आ रहा है? ए क्या है, ए बिलोंग्स टू बी, ए तो अपने आप में एक सेट है, बी भी सेट है, मतलब बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए उसके अंदर होगा, तभी तो हम यहां से लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू बी। सही बात है। अब आप हमें बताइए कि ये देखिए अब ये देखिए 1 ए में बिलोंग कर रहा है, 1 ए में बिलोंग कर रहा है। ए जो सेट है वो बी में बिलोंग कर रहा है, ए जो सेट है बी में बिलोंग कर रहा है। क्या 1 बी के अंदर है? 1 बी को बिलोंग कर रहा है? नहीं, 1 बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। ये 1 2 तो एक हो गया ना, अब इसका ये 1 अलग नहीं ले सकते, यहां 1 लिखा रहता तब बिलोंग करता। कोई पूछे बी के कितने एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट है, 1 2 और ये एक एलिमेंट हो गया, तो 1 बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि x a में रहेगा और a b के अंदर रहेगा, तो x जो होगा b में भी चला जाएगा। हम कहे नहीं, देखिए 1 हमारा a में है, x के प्लेस पे हम 1 सपोज कर लिए, x के प्लेस पे हम क्या सपोज कर लिए 1, हम बोले देखिए 1 a में है, ये आपका बात हम मान लिए, और a भी b में बिलोंग कर रहा है, ये भी आपका बात हम मान लिए। बट देन जो आप लिखे हैं कि x की जगह 1, तो यहाँ भी x की जगह 1, आप कह रहे हैं कि 1 भी b में चला जाएगा, तो देखिए 1 b के अंदर नहीं है। इस तरीके से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, 6 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में, 6 आपको हम एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनेगा, इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए सेकेंड का सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि इफ ए सबसेट बी, ए बी का सबसेट है, ये हमें सपोज करना है। तो हम सपोज कर ले रहे हैं, अगर ए को हम 1 सपोज कर लें और बी को 1,2 सपोज कर लें, तो क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? ये इफ वाले कंडीशन को हमें फुलफिल कराना होगा और देन वाले पे देखना होगा कि ट्रू है कि फॉल्स। तो ए सबसेट बी है, तो क्या यहाँ पे ए सबसेट बी है? बिल्कुल है। आगे चलिए, बोल रहा है बी बिलोंग्स टू सी, मतलब जो ये बी सेट है वो सी के अंदर आ जाए। तो अब आप सोचिए सी को हमें कैसे मानना पड़ेगा, बी वाला तो एलिमेंट लिखना ही होगा और कोई एक आगे एक्स्ट्रा एलिमेंट और लिख देना होगा। सही बात है। तो इफ वाले कंडीशन को फॉलो किया क्लियरली, ए जो हो गया बी का सबसेट हो गया और बी जो है बिलोंग कर गया सी को, बट क्या ए जो है वो सी में बिलोंग कर रहा है? ए क्या है? सिंगलटन 1। क्या सिंगलटन 1 इसमें है? ये 1 फिर 2 के साथ है, इसको सिंगलटन 1 नहीं कहेंगे। सिंगलटन 1 सी में नहीं है, तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, और इनका कहना था कि ए सी में बिलोंग कर जाएगा, देखिए नहीं किया। सही बात है। आप कहते कि सर अगर यहाँ पे हम 1 लिख देते, आप कहते सर हम यहाँ पे 1 ऐसे लिख देंगे, तब तो ए बिलोंग कर जाता। ठीक है, तो अगर ट्रू है तो वो सबके लिए ट्रू होना चाहिए, और फॉल्स अगर एक के लिए भी फॉल्स हो गया तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या होता है? फॉल्स। तो पहला भी फॉल्स था और दूसरा भी फॉल्स था। नोट कर लीजिए। थर्ड देखते हैं, ये देखिए सेकेंड का थर्ड पार्ट। ये बोल रहा है अगर ए बी का सबसेट है, मतलब ए का सभी एलिमेंट बी में आ गया, और बी सी का सबसेट और बी का सभी एलिमेंट सी में आ गया, तो ए सी का सबसेट हो जाएगा। बिल्कुल ये सही बात है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ट्रू है तो प्रूफ करना होगा, फॉल्स था तो हम एग्जांपल दिए थे, अब ट्रू है तो क्या करना होगा? इसको प्रूफ करना होगा। तो देखते हैं, हम सपोज कर लिए लेट x बिलोंग्स टू a। अच्छा, यहां हम एक चीज आपको बता दें, ये x मतलब एक सिंगल एलिमेंट नहीं, x क्या है? एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। आर्बिट्रेरी एलिमेंट मींस कोई भी एलिमेंट हो सकता है। a में 4 सेट, a कोई सेट है अगर जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं,
तो x की वैल्यू इन चारों में से कोई भी हो सकती है ना। तो x को अपने आप में एक आध सभी एलिमेंट सपोज करेगी, मतलब x क्या है, चारों में से कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो आप ये कभी ना सोचें कि सर एक ही एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, नहीं, कोई भी एक कर सकता है, मतलब सब कर रहा है। तो इफ हम सपोज करिए x बिलोंग्स टू a। अब बताइए गिवन में a b का सबसेट है ना, तो अगर x a में है तो क्या x b में नहीं चला जाएगा, क्योंकि a b का सबसेट है, a का सभी एलिमेंट b में तो आता है। तो अगर x a में है तो x b में रहेगा कि नहीं रहेगा। अब बताइए b c का सबसेट है, मतलब b का सभी एलिमेंट c में है, तो अगर x b में है तो x c में जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर x b में है तो x c में भी जाएगा, क्योंकि b c का सबसेट है, गिवन है, इफ कंडीशन मतलब गिवन। अब आप देखिए कि x को किस में सपोज किए थे, a में, और x आ किस में गया, c में। मतलब x अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो a का जो सभी एलिमेंट था वो अब कहां आ चुका है, c में। तो a का सभी एलिमेंट अगर c में आ गया तो a c का भी सबसेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, फिर से बात सुनिए, x सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, x किसी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो x सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सभी एलिमेंट a में अगर हम सपोज किए हैं तो वो सभी एलिमेंट b में भी रहेंगे, क्योंकि a जो है b का सबसेट है, a का सभी एलिमेंट b में है, तो a में ये जो x था वो b में भी आ जाएगा। और b का सभी एलिमेंट c में है, तो जो ये सभी एलिमेंट b में था वो c में भी चला जाएगा, क्योंकि b सबसेट c है। अब a के जो सभी एलिमेंट्स थे वो कहाँ आ गए, c में आ गए, तो a c का सबसेट हो जाएगा कि नहीं, तो प्रूफ हो गया। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक, धीरे धीरे आप समझेंगे, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, पूरा चैप्टर आपको एक रिवाइज करा देगा। प्लीज नोट इट डाउन। ये देखिए सेकंड का फोर्थ पार्ट बोल रहा है कि इफ a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, मींस a b का सबसेट नहीं है। अच्छा, b a का सबसेट नहीं है मींस अगर हम a को 1 2 सपोज कर लें और तो b को 1 2 3 4 सपोज कर लें, b को 2 3 सपोज कर लें, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है इस एग्जांपल के लिए। ए बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए का सभी एलिमेंट बी में तो है नहीं। सही बात है यहाँ तक। आगे चलिए, बी सी का सबसेट नहीं है, मतलब सी को हमें कुछ इस तरीके से मानना होगा, यहाँ पे बी सी का सबसेट नहीं है ना। तो ए बी का सबसेट नहीं है, दिख रहा है, ए का सभी एलिमेंट बी में तो है नहीं। बी सी का सबसेट नहीं है, बी का सभी एलिमेंट इसमें तो है नहीं ना। बात समझ में आ रहा है। तो ए सी का सबसेट अगर, अच्छा यहां हम 1 2 लिख लें ना, ये देखिए, ये आपका सोचने का तरीका होना चाहिए कि आप निगेटिव पहलू सोचिए। अगर हम यहां लिख दें 1 2 और ये 4 हटा दें यहां से, ठीक, देखिए क्या किए हम, ए नॉट सबसेट बी है, ए का सभी एलिमेंट बी में नहीं है, सही बात है। बी का सभी एलिमेंट सी में है, 2 3 तो है, 4 नहीं है, तो ये भी सही बात है। अच्छा, ए सी का सबसेट है, ए सी का सबसेट तो हो गया, और ये कह रहा था ए सी का सबसेट भी नहीं होगा। इनका कहना था अगर ए बी का नहीं है सबसेट, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए बी सी का नहीं होगा। बिल्कुल गलत बात था। ये देखिए इस केस में हो गया ना। तो किसी केस में अगर एक केस में भी फॉल्स है तो स्टेटमेंट पूरी तरीके से फॉल्स है। बात समझ में आया। आप देखिए पिछला क्वेश्चन क्या था, अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट हो जाएगा, ये ट्रू है। बट नॉट के केस में ये ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए सी का भी सबसेट नहीं होगा, ये बात गलत है। देखिए ए सी का सबसेट
हो गया। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 6 पार्ट था, 4 पार्ट हम आपको बताए हैं, 2 पार्ट हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ट्राई करिएगा, आई होप आप कर सकते हैं। फिर भी नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, अगले पार्ट में हम उसको भी करा के आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन 3 कराते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को करने के बाद सोचेंगे कि अच्छा इस तरीके से लॉजिक सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको बहुत ही लॉजिकल अप्रोच लगाना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। जरूरी नहीं अब वो गया कि कुछ आ गया फार्मूला रखे कैलकुलेशन की आंसर आ गया। आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ज़्यादा कोशिश करिए, बनाइए। यहाँ बोल रहा है कि ए बी एंड सी 3 सेट है और ये कंडीशन है कि ए यूनियन सी के इक्वल है। जो गिवन है उसको हमें सोचना नहीं है, बस गिवन है ना, तो उसको हमें यूज कर लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। देखिए प्रूफ हमें करना है बी इज इक्वल टू सी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आप जरूर इसको समझिए। देखिए इसका प्रूफ, अगर ये एक लाइन देखिए हम क्या लिख रहे हैं, हम बी को लेट क्या हम बी को ये लिख सकते हैं, वी कैन राइट। देखिए हम बी को लिख क्या रहे हैं, बी को हम लिख रहे हैं बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए। अब आप बताइए कि बी को हम बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए लिख दिए हैं, ये क्या सही है? सोचिए, टाइम लीजिए इस क्वेश्चन पे। देखिए बी और ए में हम कह रहे हैं कुछ भी कॉमन होगा। बी और ए में जो एलिमेंट कॉमन होगा, अगर उसका हम यूनियन बी के साथ ले लेंगे तो बी ही आएगा। आप ध्यान दीजिए कि बी और ए में जो भी एलिमेंट कॉमन होगा, ठीक, आप ऐसे समझिए, बी का एलिमेंट हम सपोज कर लिए 1 2 3 और ए का एलिमेंट हम सपोज कर लिए 1 2 3 4। दोनों में कॉमन बताइए 1 2 3 1 2 3, सही बात है। अगर मान लीजिए अब इसका अगर हम बी के साथ यूनियन ले लेंगे तो ये तो खुद ही बी है, तो बी यूनियन बी क्या आएगा? बी आएगा। अगर आप यहाँ 1 ना भी लेते तो 2 3 4 आता, और फिर अगर इसका बी के साथ यूनियन ले लेते तो ये 2 3 और बी हो गया 1 2 3, तो भी तो क्या आ जाता? बी ही आ जाता। ठीक, तो ये लाइन आपको सोचना समझना पड़ेगा कि हम क्या बी को ये लिख सकते हैं कि नहीं। बी यूनियन बी के साथ, दोनों का कॉमन जो भी आएगा बी के साथ यूनियन ले लेंगे तो वो बी के इक्वल आएगा। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन अगर ये लाइन आप लिखने जा रहे हैं तो आप देखिए अब क्वेश्चन कैसे लगेगा। अब हमें यूज करना है। अच्छा बताइए, बी इंटरसेक्शन ए बोले चाहे ए इंटरसेक्शन, ये ए इंटरसेक्शन बी बोले, बात एक ही है। अगर बी इंटरसेक्शन है ए है या ए इंटरसेक्शन बी है, दोनों में कोई डिफरेंस, हमारे आपके में क्या कॉमन है, आपके हमारे में क्या कॉमन है, बात एक ही है। तो बी इंटरसेक्शन ए को हम क्या ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल गिवन है? ए इंटरसेक्शन सी के। यहाँ बता दीजिए क्यों ऐसा हम किए हैं, बता दीजिए। सेंस ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल। क्लियर है बात? अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब बी यूनियन ए के साथ भी जाएगा और बी यूनियन सी के साथ भी जाएगा। तो बी यूनियन ए आ गया और इंटरसेक्शन लगा ही है, और बी यूनियन सी भी आ जाएगा। क्लियर हो रहा है बात? अब आप फिर गिवन का यूज करेंगे। अच्छा बताइए, बी यूनियन ए चाहे ए यूनियन बी, क्या अंतर है दोनों में? क्लास 9th और 10th को कंबाइंड कर दिया जाए या 10th और 9th को कंबाइंड कर दिया जाए, रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना, टोटल क्वांटिटी तो सेम ही आएगी।
तो बी यूनियन ए चाहे ए यूनियन बी, बात एक ही है कि नहीं? तो बी यूनियन ए को हम ए यूनियन बी लिख सकते हैं और यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा है। क्लियर है? अब बताइए ए यूनियन बी किसके इक्वल है? ए यूनियन सी के। देख रहे हैं कितना लॉजिकली स्टेप जा रहा है। ए यूनियन सी लिख दी और ये बी यूनियन सी। सही बात है। ए यूनियन बी को ए यूनियन सी क्यों लिखे हैं बता दीजिए, क्योंकि इक्वल है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी क्या है? गिवन है ना। तो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी पर हम लोग पहुंच गए। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ए यूनियन सी को हम सी यूनियन ए लिख सकते हैं और बी यूनियन सी को हम सी यूनियन बी लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब इसमें फिर इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे इसमें लगाए थे, इसी का रिवर्स चल रहे हैं। तो सी यूनियन ऐसे रहने दिए और ए इंटरसेक्शन बी लिख दिए। देख लीजिए भाई, सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी लिख सकते हैं कि नहीं? आप बताइए। क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे सी यूनियन ए आएगा और इंटरसेक्शन सी यूनियन बी आएगा। अब आप देखिए कि सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखे? ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखे? ए इंटरसेक्शन सी। फिर यहां बता दीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। अब बताइए ए सी में जो भी कॉमन आएगा, अगर सी के साथ यूनियन ले लेंगे तो सी ही आ जाएगा कि नहीं? जैसे ये कॉन्सेप्ट लगाए थे। तो बी लेके चले थे, क्या आ गया? सी आ गया। हेंस प्रूव्ड। बी लेके चले थे, सी आ गया, हेंस क्या हो गया? प्रूफ हो गया। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में आएंगे, कुछ और क्वेश्चन मिसलेनियस का लगाएंगे। आपको लगभग मिसलेनियस का हम सभी क्वेश्चंस करा देंगे। फिर भी आप भी ट्राई करते रहिए। ओके, बाय।